क्या सचमुच महादेव भी महाभारत के युद्ध में प्रस्तुत थे? क्या महादेव ने ही किया था सभी कौरवों और पांडव सैनिकों का वध? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। सनातन हिंदू धर्म में महान ग्रंथों में भगवान शिव को संहार का देवता माना जाता है, यानी द डिस्ट्रॉयर। रामायण और महाभारत दोनों में ही भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया गया है। महाभारत में गांधारी, कुंती, दुर्योधन, जयद्रथ भगवान श्री कृष्ण को भगवान शिव का अनन्य भक्त बताया गया है। आमतौर पर यह मान्यता है कि महाभारत के युद्ध में नायक स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे और उनकी ही नीतियों की वजह से महाभारत के युद्ध में पांडवों और धर्म की विजय हुई। लेकिन महाभारत को गौर से पढ़ने पर पता चलता है कि महाभारत के असली नायक भगवान शिव थे और वेद व्यास जी ने इस बारे में पूर्णतः संपूर्ण रूप से बताया भी है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या सचमुच भगवान शिव ने कौरवों और पांडव सैनिकों का वध किया था। अब इस प्रश्न को सुनने के बाद आप कहेंगे कि हमने तो टीवी सीरियल्स और किताबों में ये बात पढ़ी है कि महाभारत युद्ध में कौरव सेना का संहार अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने किया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महाभारत के पांडव पक्ष के वीरों ने ही युद्ध में कौरवों को मारकर हस्तिनापुर का राज्य जीता था। आप ये कहेंगे कि कौरव पक्ष में भीष्म, कर्ण और द्रोण ने पांडव पक्ष के करोड़ों सैनिकों का वध किया, तो आखिर हम भगवान शिव को महाभारत के युद्ध से क्यों जोड़ रहे हैं? दरअसल महाभारत के रचयिता वेद व्यास ने महाभारत में भगवान शिव के संहार कार्य का वर्णन भी किया है। महाभारत में अर्जुन ने किसी को नहीं मारा, ना ही श्री कृष्ण ने और ना ही भीम ने दुर्योधन के 100 भाइयों को मारा और ना ही भीष्म पितामह ने पांडवों के हजारों सैनिकों का नरसंहार किया। यहाँ तक कि गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण ने कोई विशेष पराक्रम नहीं किया था। अगर इन महान युद्ध में दोनों पक्ष के सैनिकों और वीरों का वध किसी ने किया था तो वो थे महाकाल यानी महादेव भगवान शिव। अब आप भी हैरान हो गए होंगे, लेकिन अब महाभारत के द्रोण पर्व में महाभारत युद्ध के इस वर्णन को बारीकी से जानते हैं। दरअसल द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद कौरव सेना हताश हो गई थी और जिस दिशा में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ लेकर जाते, उधर अर्जुन लाशों के ढेर लगा रहे थे। लेकिन ये बात अर्जुन को भी समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी अर्जुन वेद व्यास जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं। तो अर्जुन को व्यास जी ने भगवान शिव की कहानी और महिमा से रूबरू करवाया। संग्रामे न्यहनम शत्रून् शरो घैर विमलैरहम अग्रतो लक्ष्ये यान्तं पुरुषं पावक प्रभम ज्वलन्तं शूलमुद्यम्य याम दिश्यं प्रतिपद्यते तस्याम दिश्य विदीर्यन्ते शत्रवो में महामुने। अर्जुन व्यास जी से कहते हैं कि जब मैं अपने बाणों से कौरवों की सेना का संहार करता हूं तो उस समय मुझे दिखाई देता है कि एक अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष मेरे आगे आगे चल रहा है और उसके हाथ में जलता हुआ त्रिशूल है। जिस ओर वो अपने त्रिशूल के साथ जाता है उस तरफ के शत्रु मारे जाते हैं। उस एक ही त्रिशूल से हजारों नए नए त्रिशूल प्रकट होकर शत्रुओं पर गिरते हैं और उनसे ही समस्त शत्रुओं का वध हो जाता है। किंतु लोग समझते हैं कि मैंने ही उनका वध किया है। तो कृपा करके मुझे बताइए, इस ज्ञान से रूबरू करवाइए कि आखिर वो दिव्य पुरुष कौन था जिसने सारी कौरव सेना का संहार किया। अब अर्जुन के इस प्रश्न को सुनकर व्यास जी दोहे में इसका वर्णन करते हैं। प्रजापतीनां प्रथमं तेजसं पुरुषं प्रभुं भुवनं भूर्भुवं देवं सरेवलोकेश्वरं प्रभुं। हे अर्जुन, जो प्रजापतियों में श्रेष्ठ है, सूर्य के समान तेज वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, जो सभी लोगों के स्वामी हैं, भूलोक, भूर्वलोक और भुवन लोक जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं भगवान शिव ने तुम्हें दर्शन पहले भी दिए थे और अब युद्ध की भूमि में भी दिए हैं। संसार की उत्पत्ति तथा नाश के कारण वही भगवान शिव है और वही तुम्हारे आगे आगे चलकर अपने त्रिशूल से शत्रुओं का नाश कर रहे थे। व्यास जी की इस बात से यह पता चलता है कि कौरवों और पांडवों के युद्ध में महादेव ने ही समस्त कौरव सेना का संहार किया था। दरअसल भगवान शिव को संहार का देवता माना जाता है और महाभारत के युद्ध में करोड़ों लोगों का संहार किसी और ने नहीं बल्कि महाकाल महादेव ने ही किया था।
लेकिन अब बात आती है कि फिर पांडव पक्ष के लोगों का संहार किसने किया। हम तो ये जानते हैं कि द्रोण, कर्ण और भीष्म जैसे महावीरों ने पांडव सेना के करोड़ों लोगों को अपने अस्त्रों शस्त्रों से मार गिराया था। तो इस तथ्य की भी जांच कर लेते हैं। जब हम महाभारत के सौप्तिक पर्व को पढ़ते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि पांडव पक्ष के वीरों का वध शिवजी ने किया और देवी काल रात्रि ने उनका सहयोग किया था। दरअसल काल रात्रि ही कोई और नहीं बल्कि माँ काली भी है। माँ काली या काल रात्रि भगवान शिव के साथ संहार कार्य में उनकी सहयोगी रहती हैं। प्रसंग ये है कि जब कौरव सेना बुरी तरह से पराजित हो जाती है और दुर्योधन भी युद्ध में मारा जाता है तो दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा क्रोध में आकर सभी पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ले लेता है। अब अश्वत्थामा बचे हुए पांडवों और उनके सैनिकों का वध करने के लिए भगवान शिव से मदद मांगता है, उनकी स्तुति करता है, उन्हें प्रसन्न कर लेता है। जब अश्वत्थामा महादेव की स्तुति करता है और उसकी पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान शिव अपने गणों के साथ अश्वत्थामा को दर्शन देते हैं और कहते हैं, कृतस्तस्यैव सम्मान पंचालान रक्षता मया अभिभूतास्तु कालेन नैषमद्यास्ति जीवितम एव मुक्त्वा महात्मानं भगवानात्मनस्तनुम आविवेश ददौ चास्मय विमलम खड्गमुत्तमम्। ये श्लोक महाभारत सौप्तिक पर्व अध्याय 7 से लिया गया है, जिसमें भगवान शिव ने अश्वत्थामा से कहा, श्री कृष्ण के सम्मान से ही अभी तक पांचालों के प्राण बचे हैं, लेकिन अब काल के अनुसार इनका जीवन नहीं बचा है, अर्थात इनको मरना होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अश्वत्थामा के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और इसके बाद भगवान शिव से आवेशित अश्वत्थामा एक भयंकर तलवार लेकर दहकती हुई अग्नि के समान पांचालों को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। अश्वत्थामा भगवान शिव के गणों के साथ पांडवों की छावनी में उस वक्त हमला कर देता है जब सारे पांडव वीर सो रहे थे। हम आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण को भी इस संगार का एहसास पहले से ही था, इसीलिए उन्होंने पांचों पांडव भाइयों को उस छावनी से दूर कर दिया और भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की जान बचाई। अश्वत्थामा उस छावनी में प्रवेश कर गया और इसके बाद भगवान शिव के गणों के साथ वो द्रौपदी के पांचों पुत्र धृष्टद्युम्न और शिखंडी का भी वध कर देता है। महाभारत की किस्से कहानियों में हमने सुना है कि दुर्योधन के सभी भाइयों को भीम ने मौत के घाट उतारा। भीष्म, कर्ण, जयद्रथ और भी अनेक वीर योद्धाओं का वध अर्जुन ने किया। लेकिन महाभारत में व्यास जी अर्जुन को बताते हैं कि खुद भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से दोनों सेनाओं के वीर योद्धाओं का संहार किया है। महाभारत के युद्ध से बचे हुए कुछ योद्धाओं को भगवान शिव ने अश्वत्थामा के शरीर में प्रवेश करके अपने खड़ग से मार डाला। दरअसल महाभारत के असली योद्धा तो भगवान शिव ही थे, जो दोनों पक्षों के वीरों को मौत के घाट उतार रहे थे और अपनी संहार की लीला रच रहे थे। इस बारे में आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।